थोड़ी सी सरसों आग में जला देने से रिश्तों में गर्माहट बढ़ती है। थोड़ी सी सरसों अगर आग में डालते हो ना तो संबंध मधुर बने रहते हैं। थोड़ी सी सरसों इस प्रकार से आग में डाल देने से आपका वैवाहिक जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुधर जाता है। थोड़ी सी सरसों अगर यहाँ इस प्रकार डाली जाए तो प्यार मजबूर हो जाता है बात करने के लिए। सरसों में एक अद्भुत एनर्जी है, एक ताकत है, उसको जागृत करके आपको जलाना होता है। जलाने का तरीका, ढंग, सिस्टम, व्यवस्था ही मायने रखती है। आग की तपन वहां तक पहुंचे, ये एक टोटका है। इस टोटके का पूरा विधान मैं आज आपको बता रहा हूं। जानिए पूरा विश्लेषण। गलतफहमी, निगेटिविटी, नकारात्मकता, उल्टी सोच सब कुछ खराब कर देती है। जब तुम कुछ भी अज्यूम कर लेते हो, जब तुम्हें ऐसा लगता है ऐसा ही होगा, सपोज करो, ऐसा मान लो कि किसी ने तुम्हें बात नहीं किया, तो तुम पहले से सोचना शुरू कर देते हो उसने बात नहीं किया, ऐसा ही होगा। बाई चांस तुमने दो लोगों को एक साथ ऑनलाइन देख लिया तो तुम ऑटोमेटिकली ये मान लेते हो कि यही दोनों आपस में बात कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा ना भी हो, पर तुम अपनी भावनाओं में इतना बंध जाते हो कि उस असत्य को भी सत्य मान लेते हो। जब तुम अज्यूम करते हो, जब तुम पहले से फोरकास्टिंग में पहुंच जाते हो, जब तुम पहले से ये मानने लग जाते हो कि ऐसा ही है, तो तुम्हारा व्यवहार पहले चेंज हो जाता है। फिर तुम्हारे व्यवहार के चेंज की वजह से सामने चेंज आता है और तुम्हें ये बात पता नहीं चल पाती। तुम्हें लगता है कि सामने वाला पहले चेंज हुआ था, जबकि सही तरीका यह है कि तुम पहले चेंज हुए, बाद में वो चेंज हुए। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी ईर्ष्या, तुम्हारा द्वेष, तुम्हारा पाखंड, तुम्हारा प्रपंच, तुम्हारी चीजें गड़बड़ हुई, तब सामने वाले के इफेक्ट आया। तुम जिस प्रकार से चिंतन करते हो, तुम जिस प्रकार से सोचते हो, तुम जैसा विचार करते हो, उसी प्रकार की तुम्हारी प्रवृत्ति और तुम्हारा व्यवहार प्रणाली हो जाती है। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा ढंग, तुम्हारा तरीका बिल्कुल वैसा ही हो जाता है और उसका प्रभाव, एक्शन का रिएक्शन सामने से आता है ना। चकितदाति प्रत्युगृह्णाति नान्यथैसा प्रसीदति। जो तुम देते हो वही तुम्हें मिलता है। छोटे बच्चे को आप बोलो तो वो आपको आप बोलता है। अगर बोलो तुम कैसे हो, सामने वाला भी कह सकता है कदाचित कि तुम कैसे हो, है ना। सामान्यतः जो तुम दान करते हो, जैसा कर्म करते हो, सफल मिलता है। ये प्रकृति कुछ भी उधार नहीं रख रही है, सब वापस कर रही है तुम्हारे चिंतन के आधार पर। तुम्हें लगता है कि तुम रात में सोच रहे हो, किसी को कैसे पता चलेगा? नहीं, किसी को पता नहीं, पर प्रकृति को तो पता है। तुम किसका आदर सम्मान, किस आधार पर किसको क्या मानते हो, वो तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, सामने वाले को अपने आप पता चले जाएगी। सखी पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। कोई भी रिश्ता, कोई भी रिलेशन, दोनों तरफ बराबर की स्थितियां होती हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ज्यादा करते हो, वो कम करते हैं, वो कम करते हैं, तुम ज्यादा करते हो, ऐसा सब भावनात्मक स्तर है बिल्कुल समकक्ष। बस प्रदर्शन करने की ताकत सबकी अलग अलग है, ढंग अलग अलग है। एक जैसी कमाई वाले दो लोगों को देखिए, दोनों का रहन सहन और सिस्टम में बड़ा अंतर पाओगे आप। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत सिस्टम अलग है ना। एक ही क्लास में पढ़ने वाले दो बच्चे एक ही चीज सीखी है, उसके बावजूद दोनों अलग अलग व्यवहार करते हैं। अलग अलग तरीके से उनकी प्रणाली होती है, उस चीज का इस्तेमाल अलग अलग करते हैं। दो लोगों को एक ही व्यक्ति ने चाय बनाना सिखाया, एक ही जगह से सामग्री दिया, एक ही तरीके का बर्तन दिया, दोनों के चाय के टेस्ट में बिल्कुल अलग अलग स्वाद आया। क्यों? क्योंकि दोनों की अपनी निजी जो प्रवृत्ति थी, जो निजी सिस्टम था, वो भी तो अपना अलग था, उस पर भी तो कुछ काम हो रहा था, इसलिए दोनों का टेस्ट चेंज हो गया। तो जब तुम समकक्षता में खड़े होगे तब तुम कुछ प्राप्त कर पाओगे। कुछ पाना है तो आपको वैसा बनना पड़ेगा। तुम एक्सपेक्टेशन कुछ और करते हो और क्रिया कुछ और करते हो, इसलिए तुम फेल हो रहे हो। जो भी एक्सपेक्टेड है वैसा ही काम करो उसी लेवल पे। आईएएस बनना चाहते हो, बुरा नहीं है, आईएएस के लेवल की मेहनत भी करो भाई, परिश्रम करो उस लेवल की पढ़ाई का। आईएएस वो बच्चे बनते हैं जिनको अपने ही रूम का कलर नहीं पता चलता कब हुआ था लास्ट में,
और कौन सा कलर है, कल कौन सा था, आज कौन सा हो गया, नहीं पता चलता। वो बनते हैं आईएएस। आप जो भी कुछ पाना चाहते हो उस स्तर पर, उस समकक्षता पर आपको वैसे ही खड़ा होना पड़ेगा, उससे कम न उससे ज्यादा। करो तुसाना सुबहे तुरीश्वरी, शुभानि भद्राणि विहन्तु चापदा। ऐसा कहते हैं। कृतकर्मं महाकर्मं घोर कर्म महातपः, ज्ञान कर्मं तद्यायाद्यां सोपानम तस्यमेव च। बोले कभी कभी मरा मरा कह करके कुछ लोग राम पर पहुंचते हैं और कुछ लोग राम राम कह के भी मरा मरा पर पहुंचते हैं। ये सोपान है, ये सीढ़ी है। अगर आप बहुत स्पीड में राम राम कहें तो मरा मरा निकलता है, और बहुत स्पीड में मरा मरा कहें तो राम राम निकलता है। यानी कभी कभी शब्द भंग भी होता है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। संस्कृत कहती है शब्द एक शब्द अनेक अर्थाः। संस्कृत जीवन जीने की भाषा है, जीवन सिखाने की दर्शनी है। एक ऐसा दर्शन संस्कृत में मिलता है जीवन जीने का, जिससे आप अपने जीवन को श्रेष्ठतम तत्वों से ओतप्रोत कर सकते हो, जिससे तुम जीवंत हो सकते हो और तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी आएगी ही नहीं। उपाय बहुत सरल है। आपको सरसों लेनी है, पीली या काली। अगर तुम्हें बहुत जल्दी काम करना तो काली ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि तंत्र मंत्र कुछ किया कराया किसी गलत चीज की वजह से मेरा पार्टनर मुझसे दूर है तो काली ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बस काम करना है, श्रेष्ठता से हो, कोई हार्म ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, और वैसा कुछ नहीं लगता लेकिन थोड़ी निगेटिविटी है उसके मन में, उसका मन खराब है, कुछ चीजें मालूम है उनको, कुछ ऐसी चीजें हो गई, कोई बीच में आने लगा है, ऐसा कुछ अस्त व्यस्त हो गया, उसे ठीक करना। पीली थोड़ा हल्का काम करती, काली थोड़ा भारी काम करती। आप करना ये है, मुट्ठी में लेकर के अपने ऊपर से 7 बार उतारना है, 7 भावनों की तरह, 7 वचनों की तरह, 7 जन्मों की तरह उतार लीजिए। एक एक राउंड में एक एक पाप मोचन होगा। और आपको क्या बोलना है? पाप विमोचनाय नमः, पाप विमोचनाय नमः, पाप विमोचनाय नमः। बोल बोल के खुश होइएगा। हर बार में एक एक जन्म का पाप विमोचन हो रहा है। प्रीवियस लाइफ, प्रीवियस जन्म की वजह से भी अगर कुछ चीजें गड़बड़ हो रही तो वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और इसको मुट्ठी में बंद रखना, किसी भी दहकते हुए अंगार में इसको फेंक देना। अगर कुछ ना मिले तो कुछ कंडे और कुछ कपूर जला सकती हो या जला सकते हो। कपूर जलाकर भी तुम कर सकते हो, कोई खास दिक्कत नहीं है। बाहर किसी भट्टी में जला करके डाल सकते हो, बाहर किसी छत इत्यादि पर आग बना करके इसको कर सकते हो, लेकिन थोड़ा अंगार दहकता हुआ होना चाहिए, उसमें डाल दीजिए स्वाहा ऐसा बोल के। उसके बाद देखना तुम्हारे जीवन की इस दुख को समाप्त होने में कुछ क्षण लगेंगे। कौन सा दुख? ये दुख जिसमें वो तुमसे बात नहीं कर रहे, वो दुख जिसमें तुमसे कोई दूर जा रहा है, वो दुख जिससे तुम्हारा परिवार बर्बाद हो रहा है, घर बर्बाद हो रहा है, संसार खराब हो रहा है, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो रहा है और सब खत्म हो रहा है। तुम्हारे प्यार का दुख, तुम्हारे रिलेशन का दुख, तुम्हारे रिश्ते का दुख, तुम्हारे पारिवारिक दुख, तुम्हारा सांसारिक दुख, तुम्हारा घरेलू दुख और तुम्हारे दाम्पतिक जीवन का दुख पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। दुखम हरति पापानि आरोग्यम दुःखसम आरोग्यम धन संपदाम। धन संपदा बढ़ती है, आरोग्यता मिलती है और पाप ताप समाप्त होते हैं। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना इस उपाय को। खूब खुश रहना, खूब मस्त रहना, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपने आप को खूब सुंदर बनाना। हारने की तरफ नहीं, जीतने की तरफ अग्रसर हो। बकरे की तरह नहीं, शेर और शेरनी की तरह धाड़ कर आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। ओम नमः शिवाय।